अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 मैथ की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इसको इस साल चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको प्रॉब्लम काफ़ी आ रहा है कि सर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा उसका, बिकॉज़ बहुत से बच्चों की और बहुत से पेरेंट्स की मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि सर हमें अब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बच्चों को घर पे होमवर्क किस तरह करवाएं। ठीक है, बिकॉज़ क्लास के अंदर तो आप जस्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, घर पे आके आपने होमवर्क करना होता है, लेकिन घर पे आप होमवर्क तभी कर पाएँगे जब आपको हेल्प मिलेगी प्रॉपर। ठीक है, तो बेटा इसीलिए हमने क्या किया है कि आपके लिए अब ये हेल्प के तौर पे जो 8th क्लास का न्यू मैथ यहाँ पे यानी कि इस साल जो लॉन्च हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से, उसका सॉल्यूशन हम आज से आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इजीली आसानी के साथ घर पे बैठ के आराम से मोबाइल को देखते हुए, वीडियोज़ को देखते हुए होमवर्क आराम से अपना कर सकें। ठीक है, तो आज की बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ का जो न्यू सिलेबस है, उसकी डोमेन्स क्या-क्या आई हैं, ठीक है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें आपने क्या-क्या समझना है, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या जो प्रीवियस चीज़ें थी उन्हीं को फर्दर यानी कि मॉडिफ़ाई करके इस साल आपकी बुक में डाल दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम बात करेंगे आपके पास जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, वो बेटा है रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि आपने यहाँ पे रियल नंबर्स और उनके ऊपर जो आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लास 6 और 7 के अंदर भी आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड कुछ हद तक की हुई हैं, तो इसी को आपने मज़ीद मॉडिफ़ाई करना है और नंबर्स की जो टाइप्स हैं, रियल नंबर्स की जो मज़ीद टाइप्स हैं लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इसके बाद प्राइम नंबर, इसके बाद आप देखें तो कंपोज़िट नंबर्स या रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स की जो फर्दर टाइप्स हैं, उनको बेटा आप इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास है एस्टिमेशन। ये बेटा बहुत ही अहम टॉपिक है कि आपने नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है, डिफरेंट यानी कि बहुत आपके पास लेंथी नंबर है, आपने उसको राउंड ऑफ करके एक स्मॉल 2 से 3 डिजिट्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होता है, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, या आपने उसका नियरेस्ट 100 निकालना होता है या नियरेस्ट 10 के अंदर देखना है कि इसका नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 कौन सा नंबर है, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, नंबर 3 पे अगर हम देखें तो आपके पास आता है स्क्वायर। इसको तो खैर आप जानते हैं कि स्क्वायर किस तरह किसी भी नंबर का लेते हैं या उसका स्क्वायर रूट लें तो वापस आपके पास आंसर क्या आता है। तो इसके अंदर आपकी डोमेन के यानी कि चैप्टर जो आपका 1 है उसके अंदर जो सब टॉपिक्स मजीद है वो क्या है, वो स्क्वायर या स्क्वायर रूट होगा, जिसको आप इस बुक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है सेट्स। जी बेटा, सेट्स आपके क्लास 5 से ही आपको पता है कि आपने ये लर्न करना स्टार्ट कर दिए थे कि सेट होते क्या है, इनके ऊपर कौन-कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं, आप इनके ऊपर अप्लाई करते हो, इंटरसेक्शन, यूनियन या कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंदर मज़ीद जो इसकी एप्लीकेशंस हैं सेट्स की, वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास रेशो, ये बहुत ही बड़ा अहम टॉपिक है कि आपने 2 नंबर्स की रेशो निकालनी होती है, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होता है, या हमारे पास एक फ्रैक्शन है रेशो की फॉर्म में यानी कि रेशो उसी को बोलते हैं, तो आपने उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होता है, इसको रेशो बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप इस बुक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज। इसके अंदर आप लर्न करेंगे कि आप किसी भी नंबर की अगर आपने परसेंटेज निकालनी हो, उसका कुछ पार्ट निकालना हो, ठीक है, तो आप किस तरह से वो निकाल सकते हैं। यानी कि अगर सपोज़ करें आपके 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, अल्लाह ना करे ऐसे इतने बुरे मार्क्स आएँ, तो आपने देखना है कि ये 100 में से 30 क्या बनते हैं, 30%। लेकिन अगर यही मार्क्स आउट ऑफ 70 आएँ या 75 में से आएँ, तो फिर आपकी ये क्या परसेंटेज बनती है। ये तमाम चीज़ें आप इस बुक के अंदर इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करके ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 2 है अलजेब्रा। पहला क्या था, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा बेटा आपका बेसिक यहाँ पे है कि आपने बेस के तौर पे अलजेब्रा को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे नंबर्स की बजाय वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर आपने फर्दर ऑपरेशंस यूज़ करने होते हैं, उसको अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। सम करना है, डिफरेंस निकालना है उन वेरिएबल्स को, या उनको आपने मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। तो ये आपका इस चैप्टर के अंदर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मज़ीद अगर इसको देखें तो नंबर सीक्वेंस आपने लर्न करना है कि आपके पास एक नंबर का पैटर्न है, उसको आपने एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आपके पास उसकी जो जनरल टर्म है
वो क्या बनती होगी। या आपने नेक्स्ट टर्म निकालनी है प्रीवियस टर्म्स को देखते हुए कि आपके पास खुद ब खुद आपने मेंटली ये आइडिया लगाना है कि प्रीवियस टर्म्स का जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो आएगा नंबर सीक्वेंस के अंदर। और बहुत ही अहम यहाँ पे चीज़ फैक्टराइजेशन एंड लीनियर इक्वेशंस, इनको बेटा आपने लर्न करना है कि किस तरह आप किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, इनके आप उसके फैक्टर बना सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर, इस बुक के अंदर आप ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। एंड फर्दर जो बेटा आपके यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर्स जो आते हैं, वो आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे 3 जो आपका चैप्टर है वो बनता है मेजरमेंट्स का। यानी कि आपने यहाँ पे अब मेजरमेंट्स करनी होगी कि आपके पास कोई से 2 नंबर्स हैं या कोई आपके पास कह लें कि लेंथ है, आपने उसको मज़ीद प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, या आपने डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यानी कि मान लें कि आपके पास एक नंबर है जो गिवन है हमें किलोमीटर्स के अंदर, और आपने इसे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर्स के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही अहम पार्ट 8th क्लास मैथ का, ज्योमेट्री का। इसके अंदर आपने बेसिक जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी, उनकी सिमिलैरिटीज़ आपने, और उनकी एंगल्स, उनकी साइड्स की प्रॉपर्टीज़, वो बेटा आप इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो इसमें आपने बेटा डिफरेंट आपको डाटा गिवन होगा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल्स की फॉर्म के अंदर, या ग्राफ के अंदर। तो आपने करना क्या है, उसको रीड करना है या डाटा को आपने वापस ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जस्ट ये आपका इस चैप्टर के अंदर आप अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक के अंदर बेटा आपने कहने कि आपके पास कोई भी आउटकम है, ठीक है, कोई भी इवेंट होना है, उसमें कितने चांसेस ये पॉसिबिलिटी के हैं और कितने चांसेस इस पॉसिबिलिटी के हैं, ये आपने निकालना होता है। सपोज करें आजकल अगर देखें पीएसएल चल रही है, उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि लाहौर का और कराची का मैच हो रहा है, तो क्या होगा, हम ये कहते हैं कि पॉसिबल है कि इतने चांसेस लाहौर के विन करने के हैं और इतने चांसेस कराची के विन करने के हैं। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि आपके पास इसके कितने चांसेस हैं और इसके कितने चांसेस हैं, ये आप इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका तमाम का तमाम आपका कंटेंट्स, यानी कि आपकी बुक के अंदर क्लास 8 मैथ की बुक के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं और कौन-कौन से उनके सब टॉपिक्स हैं, उनकी सब डोमेन्स हैं, जो आप इस बुक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। एक बहुत ही अच्छी बुक गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें गिवन दी गई है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैट्रिक से पहले वो बहुत ही अच्छे हो जाएँगे, ठीक है? बिकॉज़ इसके बाद अगर आप मैट्रिक को जॉइन करेंगे, मैट्रिक में जाएँगे, तो आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्लियर होंगे और आपको ये 9th क्लास के अंदर बहुत ही हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई होगी। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।